अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारा पहला स्टेप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। डियर स्टूडेंट्स, हर सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, बल्कि समटाइम्स वर्ब के बाद ऐड वर्ब आता है। जैसे ही रन्स फास्ट, अब ये रन्स के बाद जो फास्ट आया है ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। इसी तरह वी गो टू स्कूल, अब जो टू स्कूल है ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। द काइट फ्लाइज इन द एयर, फ्लाइज हमारा वर्ब है, इसके बाद इन द एयर ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो हर सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि समटाइम्स वर्ब के बाद एडवर्ब आता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वर्ब के बाद एडवर्ब है या ऑब्जेक्ट है? डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं आपको एक आसान ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि वर्ब के बाद एडवर्ब है या ऑब्जेक्ट है। ये हमें पता चलता है वर्ब से। ये जो हमारा वर्ब होता है, इससे अगर व्हाट और होम यानी क्या और किसे का सवाल पैदा हो तो इसका मतलब है यहाँ हमारी अंडरस्टैंडिंग या हमारी पूरी कंप्रीहेंशन या हमारा जो मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं हुआ। वो हमें मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, और जब हमारा यहाँ मीनिंग कंप्लीट ना हो, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, इसका मतलब है इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद है। और अगर हमारा मीनिंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाए, यानी व्हाट और होम यानी क्या और किसे का सवाल पैदा ना हो, इसका मतलब है यहाँ हमारा मतलब पूरा हो गया है। हमें अपना मतलब कंप्लीट करने के लिए, मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। अब देखें, ही रन्स फास्ट, ये जो हमारा रन है यहाँ पर क्या और किसे का सवाल पैदा नहीं होता, बल्कि यहाँ मीनिंग कंप्लीट हो जाता है। ही रन्स वो दौड़ता है, वी गो हम जाते हैं, द काइट फ्लाइज पतंग उड़ता है। तो ये जो वर्ब हैं रन्स, गो और फ्लाइज, यहाँ हमारा पूरा मतलब हो रहा है। लिहाजा इन वर्ब के बाद या इन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, बल्कि इन सेंटेंसेस में एडवर्ब है। नीचे ये जो 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इनको देखें। ही प्लेज क्रिकेट, अब प्लेज जो हमारा वर्ब है, यहाँ देखें व्हाट और होम यानी क्या और किसे का सवाल पैदा हो रहा है कि नहीं। ही प्लेज व्हाट, यहाँ सवाल पैदा हो रहा है, इसका मतलब है यानी वो क्या खेलता है या किसे खेलता है, यहाँ व्हाट और होम का सवाल पैदा हो रहा है। लिहाजा इसका मतलब है यहाँ मीनिंग कंप्लीट नहीं हुआ। हमें प्ले का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। लिहाजा ये जो हमारा वर्ब है, इसके बाद क्रिकेट ऑब्जेक्ट आया है। नेक्स्ट देखें, आई ड्रिंक वाटर, अब ड्रिंक से व्हाट और होम यानी क्या और किसे का सवाल करें। वो क्या पीता है या किसे पीता है, सवाल पैदा हो रहा है, मीनिंग पूरा नहीं हो रहा। ये मीनिंग पूरा करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, और वो ऑब्जेक्ट वाटर है। इसी तरह वी टेक टी, टेक से सवाल करें होम और व्हाट का, क्या और किसे। वो टेक, वी टेक हम लेते हैं, क्या लेते हैं या किसे लेते हैं, यहाँ भी व्हाट और होम का सवाल पैदा हो रहा है। लिहाजा इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो वो सेंटेंसेस जिनमें वर्ब पर ही मीनिंग पूरा हो जाए, वर्ब पर ही मीनिंग कंप्लीट हो जाए, ऐसे वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब भी कहते हैं।
और इन सेंटेंसेस का हम पैसिव नहीं बना सकते क्योंकि इनमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। और ऐसे सेंटेंसेस जिनमें वर्ब पर पूरा मीनिंग कंप्लीट ना हो, उनको का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, तो ऐसे वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब भी कहते हैं। तो पैसिव बना सकते हैं और इन ट्रांजिटिव वर्ब का हम पैसिव नहीं बना सकते क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब में के बाद ऑब्जेक्ट मौजूद होता है। पैसिव वॉइस में पहला स्टेप ही यही होता है कि हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, लिहाजा हम ट्रांजिटिव वर्ब का जो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसका हम पैसिव बना सकते हैं। और इन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, लिहाजा ऐसे सेंटेंसेस जिनमें इंट्रांजिटिव वर्ब होता है उनका हम पैसिव नहीं बना सकते। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।